जयकारा लखदाता पीर जी बोल सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको लखदाता जी के मुरीद शेख सनान की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और इसे ध्यानपूर्वक सुने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी लखदाता जी के मुरीद शेख सनान की। मुल्तान शहर में एक फ़कीर रहते थे, शेख सनान। शेख सनान जी बब्बर शेर की सवारी करते थे और हाथ में नाग का चाबुक रखते थे। शेख सनान जी ने जंगलों में 72 साल बहुत कठोर भक्ति की। जब भगवान की दरगाह में शेख सनान जी की भक्ति कबूल हुई तो शेख सनान जी को एक आवाज़ सुनाई दी कि शेख सनान, आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है। आपको सचखंड में अभी नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। जाओ और पहले कोई पूर्ण गुरु से गुरु दक्षिणा लो, फिर आपकी भक्ति पूर्ण होगी और फिर आपको सचखंड में बुलाया जाएगा। शेख सनान जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सारे ब्रह्मांड में निगाह मार कर देखा पर उन्हें कोई भी पूर्ण गुरु दिखाई नहीं दिया। लेकिन खुदा का हुक्म मानकर उठे और हाथ में नाग का चाबुक पकड़ और अपने शेर पर सवार हो पूर्ण गुरु की खोज में निकल पड़े थे। दूसरी तरफ पीर लखदाता जी अपने पीर निगाहे में बैठे थे। उन्होंने अपने एक मुरीद को आवाज़ दी कर हुक्म किया कि पर्व की ओर जाओ और एक मेहमान आ रहा है, उसे इज्जत के साथ यहाँ दरबार लेकर आओ और उन्हें खाना खाने और एक रात यहाँ रुकने के लिए कहो। लखदाता जी का हुक्म मानकर सेवादार पूर्व की तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि बुजुर्ग हाथ में नाग पकड़े और बब्बर शेर पर बैठा उनकी तरफ आ रहा था। सेवादारों ने उन्हें बड़ी निम्रता के साथ रोका और लखदाता जी का हुक्म सुनाया और साथ चलने के लिए कहा। शेख सनान जी ने बात मान ली और सेवादारों के साथ बड़े पीर निगाहे दरबार आ गए। शेख सनान जी की कठोर भक्ति के कारण उनका भोजन अंशों से आता था और इस बात का शेख सनान जी को बहुत घमंड भी था। अपनी भक्ति के नशे में चूर शेख सनान जी ने निगाहें पहुंचकर अपने शेर पर बैठे ही लखदाता जी से हाथ मिलाया और सेवादारों से हंसते हुए कहा, लो मेरा शेर पकड़ लो। तो सेवादारों ने हाथ जोड़कर कहा, शेख जी, हमें शेर से डर लगता है और आप खुद ही अपने शेर को पिंजरे में डाल दीजिए। शेख सनान जी ने बहुत मशकरी हंसे और खुद ही अपने शेर को पिंजरे में डाल दिया और नाग को एक पटारी में बंद कर दिया। निगाहे दरबार में पलंग लगे हुए थे। एक पर लखदाता जी बैठ गए और दूसरे पर शेख सनान जी। खाने का वक्त हो चुका था। एक सेवादार ने शेख सनान जी से भोजन खाने का आग्रह किया तो घमंडी शेख सनान जी ने कहा, मेरा खाना तो अर्शों से आता है, मुझे तो वहीं खाना मंगवा के दो। तो जानी जान लखदाता जी ने अपने हाथ ऊपर की तरफ करके फरियाद की और अर्शों से भोजन से सजाई एक थाली आ गई। शेख सनान जी ने भोजन किया और महसूस किया कि आज की थाली का भोजन पहले की थालियों से ज़्यादा स्वादिष्ट है और मन में लखदाता जी की शक्ति से हैरान हुए। थोड़ी देर बाद शेख सनान जी ने कहा कि मेरे शेर को ताज़ा मांस और मेरे नाग को दूध दिया जाए। लखदाता जी ने अपने एक सेवादार को हुक्म किया कि शेख जी की इच्छा पूरी की जाए। सेवादार तुरंत गायों
के बाड़े में गया और एक छोटी बछड़ी लेकर लखदाता जी के सामने ले गया। बछड़ी ने लखदाता जी को सलाम किया। लखदाता जी ने बछड़ी को थापना दी और हुक्म दिया कि जाओ शेर जी के बब्बर शेर का भोजन बनो। साथ ही सेवादार ने कपिला गाय का दूध एक कटोरे में डालकर नाग की पटारी में रख दिया और इसके बाद सभी आराम करने लगे। सुबह हुई तो शेख स्नान जी मन ही मन सोचते हैं कि जितनी तारीफ लखदाता जी की सुनी थी उतनी बात है नहीं, मेरी इबादत तो इनसे भी कहीं ज़्यादा है। पूर्ण गुरु ढूंढने के लिए अभी और आगे जाना होगा। यही सोचकर शेख स्नान जी आगे जाने की तैयारी करने लगे। फिर उन्होंने लखदाता जी से जाने की इजाज़त मांगी और बाहर आकर देखा कि पिंजरे में उनका बब्बर शेर ही नहीं है और रात वाली बछड़ी बैठी हुई है और आराम से जुगाली कर रही है। यह देखकर शेख स्नान जी घबरा गए और फिर गुस्से में बोले, आप लोगों ने मेरा बब्बर शेर गायब कर दिया। यह आप लोगों के लिए ठीक बात नहीं है। हमें हमारा बब्बर शेर और नाग दोनों वापस करो अभी और इसी वक्त, नहीं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। यह सुनकर लखदाता जी हंस पड़े और बोले, शेख जी आपके शेर और नाग का हमने क्या करना है? हम तो खुदा की बंदगी करने वाले लोग हैं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनका कोई लोभ है। आपको आपका शेर और नाग दोनों ज़रूर मिल जाएंगे। लखदाता जी के हुक्म से सेवादार ने पिंजरे से बछड़ी को बाहर निकाला और साथ ही नाग की पटारी को भी लखदाता जी के पास ले आए। शेख स्नान जी और दरबार में मौजूद सारी संगत ने देखा कि शेख जी का नाग दूध की पटारी में मरा पड़ा है। यह देखकर शेख स्नान को बहुत गुस्सा आ गया और लखदाता जी से कहा कि आप बेईमान हो, आपने मेरा सांप भी मार दिया और मेरा शेर चोरी कर लिया। लखदाता जी हंस पड़े और बछड़ी की और इशारा करते हुए बछड़ी को हुक्म किया कि शेख जी का शेर वापस करो। बछड़ी ने हुक्म मानते हुए बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और अपने पेट से शेर को बाहर निकालकर फेंक दिया। शेर ने लखदाता जी को सलाम की और एक तरफ खड़ा हो गया। फिर लखदाता जी ने दूध के कटोरे से सांप को बाहर निकाला और बड़े प्यार से नाग पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे यह तो जिंदा है। और नाग जिंदा हो गया। नाग को जिंदा देख दरबार में मौजूद सारी संगत लखदाता जी की जय जयकार करने लगी और शेख स्नान जी बहुत शर्मिंदा हुए। लखदाता जी से इजाज़त लेकर शेख स्नान अपने बब्बर शेर पर सवार हो गए और हाथ में नाग पकड़कर अपने रास्ते चल पड़े। शेख स्नान जी निगाहे से चल पड़े और चलते चलते मुल्तान शहर से बाहर की तरफ आ गए। शहर के बाहर सैन बादशाह ने लंगर लगाया हुआ था और शेख जी को आता देख उन्हें शेख स्नान जी से भोजन करने की विनती की। शेख स्नान जी तो पहले से ही गुस्से में पड़े थे। उन्होंने बादशाह से बहुत गुस्से में और अहंकार से कहा कि तुम लोग मुझे क्या भोजन खिलाओगे? मेरा भोजन तो अर्शों से आता है और मुझे मेरी करामात और मेरी शक्ति। यह कहकर शेख स्नान जी ने अपना नाग बादशाह के बेटे की तरफ छोड़ दिया और नाग ने बादशाह के बेटे को ढस लिया और बादशाह के बेटे की उसी वक्त मृत्यु हो गई। रंग में भंग पड़ गई। खुशियाँ गमों में तब्दील हो गई और सभी रोने चिल्लाने लगे। बादशाह और उसकी रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शेख स्नान जी को अपनी
भक्ति और शक्ति पर बहुत घमंड था कि लड़के के मर जाने के बाद सभी मेरी मिन्नतें करेंगे और फिर बादशाह के बेटे को अपनी शक्ति से ज़िंदा कर दूंगा और इस सभी मेरी जय जयकार करेंगे और लखदाता जी के सामने हुई बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा और साथ इन लोगों को भी पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। सभी तरफ लोग रो रहे थे और शेख सनान जी ने अपने शेर पर बैठे सारा नज़ारा देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ बादशाह और उसकी रानी अपने मरे हुए बेटे को गले लगाकर विलाप कर रहे थे। थोड़ा संभल कर बादशाह और रानी ने शेख सनान जी के पैर पकड़ लिए और मिन्नतें करने लगे कि उनके बेटे फिर जिंदा करके और वादा किया कि परिवार समेत उनके मुरीद बन जाएंगे। जैसा ही वो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। यह सुनकर शेख सनान जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपने खुदा से फरियाद की और बहुत जोर लगाया, अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। खुदा की रहमत नहीं हुई। बादशाह का बेटा जिंदा नहीं हुआ क्योंकि अहंकार हमेशा टूटता है, झूठ की कभी जीत नहीं होती। आखिरकार शेख सनान जी भी बहुत मायूस होकर एक तरफ बैठ गए और सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया। अपने अहंकार के कारण और अपनी ज़िद में मैंने एक बच्चे को मार दिया। इसमें मेरी बहुत बेइज्जती है और लोग मुझे मार देंगे। अब मैं क्या करूं? इतने में एक भद्र पुरुष ने लखदाता जी की बात की और कहा कि बादशाह के बेटे को ज़िंदा कर सकते हैं। बादशाह ने उसी वक्त पीर लखदाता जी को लेकर आने के लिए अपने एक सेवक को उनके दरबार की तरफ भेज दिया और आदर के साथ उनको वहां लाने के लिए कहा। लखदाता जी तो जानी जान लखदाता जी उसी वक्त जगह पहुंच गए और आते ही उन्होंने फरियाद की और बादशाह के बेटे को आवाज़ लगाई, उठो बेटा, अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। लखदाता जी की आवाज़ सुनते ही बादशाह का बेटा उठकर खड़ा हो गया और उठते ही उसने लखदाता जी को सलाम की और देख कर सभी खुशियों की लहरें दौड़ पड़ी। यह करिश्मा देख वहाँ उपस्थित सभी लोग लखदाता जी की जय जयकार करने लगे और शेख सनान जी शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे नहीं उठा पा रहे थे और सोचने लगे कि उनकी भक्ति किसी काम की नहीं है। खुदा के हुक्म के मुताबिक कोई मेरा गुरु हो सकता है तो सिर्फ पीर लखदाता जी को ही हो सकते हैं, और इनके चरणों में ही मेरी इबादत पूरी होगी। अभी वो ऐसा सोच ही रहे थे और उन्होंने देखा कि बादशाह, उनकी रानी, उनका बेटा, सारी संगत लखदाता जी के पीछे पीछे निगाहे दरबार की तरफ चल पड़े। शर्मिंदगी में डूबे शेख सनान जी उन लोगों के पीछे चलने लगे और दरबार में पहुंच गए। बादशाह, रानी और उनके बेटे ने लखदाता जी के चरणों में सलाम की और उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया और लखदाता जी की जय जयकार करने लगे। लखदाता जी की सच्ची बात देखकर लोगों का उनके प्रति विश्वास और प्यार भावना देखकर शेख सनान जी पूरी तरह कायल हो गए और उन्होंने मन बना लिया कि बाकी की ज़िंदगी भी जो बची है वह लखदाता जी के चरणों और दरबार में सेवा करके बिताएंगे। अपने मन का यह फैसला उन्होंने सारी संगत के सामने लखदाता जी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर लखदाता जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे। लखदाता जी ने शेख सनान जी को माफ़ कर दिया और अपना मुरीद बना लिया। शेख सनान जी उसी दिन से लखदाता जी के मुरीद हो गए और अपने आखिरी समय तक बड़े पीर निगाहे दरबार
व सेवा निभाई और अंत में गुरु की शरण में आने से उन्हें सचखंड की प्राप्ति होगी। तो यह स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। तो किस तरह जो शेख स्नान का अहंकार था, किस तरह लखदाता पीर जी ने शेख स्नान जी का अहंकार तोड़ा। इसलिए बोलते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवान अहंकार को ज़रूर तोड़ता है। जयकारा लखदाता पीर सच्ची सरकार जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा बड़े पीर निगाह दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा सखी सुल्तान पीर जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु पीर महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा 11वीं वाली सरकार जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय।